नाजरीन, वादी पंजशेर से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और फहीम दश्ती के बाद अहमद मसूद के 3 बड़े कमांडर्स के मारे जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि तालिबान चुन चुनकर उन बागियों को और उनके कमांडर्स को खासतौर पर मार रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि जो अहमद मसूद ने माफी की अपील की थी, सरेंडर की अपील की थी, तालिबान उसको मारने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त ना सिर्फ बड़े कमांडर्स मारे जा रहे हैं बागियों के, बल्कि अहमद मसूद के जो करीबी साथी थे, जो उनके साथ खड़े हुए थे, बल्कि करीबी रिश्तेदार थे अहमद मसूद के, वो भी तालिबान की जानिब से मारे जा रहे हैं। और इतलात ये हैं कि इस वक्त वादी पंजशेर में खून की नदियां बहा दी गई हैं। वो बाकी जो जिन्होंने हथियार उठाए थे और जिन्हें पहले तालिबान सरेंडर की या मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे थे, अब तालिबान जो है वो खून बहाने की तरफ चले गए हैं और उन बागियों को जिन्होंने हथियार उठाए थे और बगावत का रास्ता चुना था, उनको चुन चुनकर मारा जा रहा है। पहले पहाड़ों में उनका पीछा किया गया और जो बागी शहर में मौजूद हैं वो उस थोड़े से इलाके में पर जहां पर तालिबान का भी कंट्रोल नहीं हुआ, वहां पर चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है। और सबसे अहम खबर यह भी है कि अमरुल्लाह साले के घर पर एयर स्ट्राइक की गई है तालिबान की जानिब से और वहां पर उन्हें क्या मिला है उसकी इतलात भी पहुंच चुकी हैं हमारे पास। और इस वक्त जो हमारे सोर्सेज से क्रेडिबल खबरें और ऑथेंटिक खबरें हम तक पहुंची है वो आपके साथ शेयर करता हूं। इस वक्त नाजरीन, पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि फहीम दश्ती जो हैं वो मारे गए हैं। फहीम दश्ती बहुत करीबी साथी थे अहमद मसूद के। इसके अलावा फहीम दश्ती जो थे वो एक बड़े सहाफ़ी भी थे और बड़े इदारों के साथ वो काम कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बगावत का रास्ता चुना और अहमद मसूद के साथ जाकर खड़े हुए। अब्दुल्ला जो कि एक बड़े सियासतदान और बड़ी अहम शख्सियत समझे जाते हैं अफगानिस्तान की, उनके वो जो है वो भतीजे थे और अब वो आज की रात लड़ाई में तालिबान के खिलाफ वो मारे गए हैं। इसके अलावा पूरा जो मीडिया है उसको फहीम दश्ती ही डील कर रहे थे, या आप यूं कह सकते हैं कि वो अहमद मसूद के स्पोक्स पर्सन भी थे। अब वादी पंजशेर की सूरत हाल नाजरीन ये है कि कोई 3 या 4% वो हिस्सा जिस पर तालिबान अभी कंट्रोल हासिल नहीं कर सके और वहां पर जो है अभी तक उन बागियों को वहां पर अभी तक बागी मौजूद हैं जिनको अब चुन चुनकर मारा जा रहा है। माफी जो अहमद मसूद की जानिब से कही गई थी उस पर नाजरीन पिछली वीडियो में मैं आपको बताया कि तालिबान अभी तक उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और लग ऐसा रहा है कि जो है खामोशी के साथ कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। इसी वजह से चंद मिनटों बाद एक बड़े कमांडर की मरने की खबर आ जाती है और फहीम दश्ती के बाद जिन 3 बड़े कमांडर्स की मरने की खबर हम तक पहुंची है उनमें जनाब जनरल अब्दुल वदूद ज़ारा, फहीम दश्ती के अलावा कमांडर गुल हैदर खान और मुनीब अमीरी हैं। यह खबर आप देखिएगा। पंजशेर में आज रात लड़ाई के दौरान मकामी मिलिशिया के 4 अहम लोग मारे गए हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। फहीम दश्ती के अलावा जनरल अब्दुल वदूद खान, कमांडर गुल हैदर खान और मुनीब अमीरी हैं। अब इनकी जो है वो कत्ल की जो तस्दीक है वो इनके अपने रिश्तेदारों ने भी कर दी है। ये आमिना जिया मसूद हैं। ये लिखती हैं जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वी लॉस्ट माय कजन who I refer to as my uncle General Abdul Wadood Zara and his brother-in-law renowned journalist Fahim Dashti in Panjshir today. My God give them the highest paradise for their sacrifices. Please pray for their sacrifice. अब ये आमिना जिया मसूद हैं, कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं अहमद मसूद की और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनरल अब्दुल वदूद ज़ारा जो कि अहमद शाह मसूद के अहमद शाह मसूद के भांजे थे, वो एक बड़े अहम कमांडर थे और जो मिलिशिया है उसको लीड कर रहे थे, या आप इनको डिप्टी भी कह सकते हैं अहमद मसूद का। इनको तालिबान ने मार गिराया है और जो फहीम दश्ती थे नाजरीन वो जनरल अब्दुल वदूद के यानी जो फहीम दश्ती थे वो इनके साले थे। तो ये 2 इंतहाई अहम बंदे, इंतहाई अहम जो करीबी साथी अहमद मसूद के और मिलिशिया के कमांडर मारे गए। इसके अलावा मुनीब अमीरी नाजरीन और गुल हैदर खान ये भी बड़े टॉप के कमांडर थे जो है मिलिशिया के अहमद मसूद के, वो भी अब मारे जा चुके हैं। और इसके अलावा एक बड़ी अहम खबर नाजरीन ये है कि जो घर था बजारक में, चूंकि अब सिर्फ जो लड़ाई है वो बजारक तक महदूद हो गई है और बजारक में भी जो छोटा सा टाउन है वहां तक महदूद हो गई है, बाकी मैक्सिमम इलाके को ऑपरेशन करके क्लियर किया जा चुका है। सिर्फ बाजारक वो जिला है जहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है और थोड़े से इलाके में लड़ाई जारी है। तो
बाजारक में जो घर था इसका अमरुल्लाह सालेह का, उस पर नाजरीन तालिबान ने एयर स्ट्राइक की है, और एक दफा नहीं की बल्कि यह कहा जा रहा है कि 2 दफा हमला हुआ है उसके घर पर, और वहां पर अभी कोई चीज तालिबान को नहीं मिली। एक मैं खबर आपको दिखाता हूं, आपके सामने पढ़ता हूं। अमरुल्लाह सालेह नामालूम मकाम पर मुंतकिल, साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर पर अटैक, हेलीकॉप्टर के जरिए 2 दफा हमला हुआ है। सालेह पंशेर में नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं, करीबी जराये ने तस्दीक कर दी। अब तालिबान ने जो है इस वक्त 2 बंदों की तलाश जारी है नाजरीन, अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, जिन्होंने इस बगावत को लीड किया और इस बगावत की बुनियाद रखी। सैकड़ों बंदों को वहां पर खून की जो है वो बलि चढ़ाया गया, कई जवान वहां पर मारे गए, तालिबान के फाइटर भी जो है वहां पर उसमें शहीद हुए। इसके अलावा इनके अपने लोग कितने जो हैं वो जान की बाजी हार गए। एक बहुत ही अफसोसनाक जो है इनकी जानिब से बगावत का ऐलान किया गया। और यह भी मैं आपको बताता हूं, इस वक्त मेरे सोर्सेज ने एक बड़ी ही अहम चीज मेरे तक भेजी है कि किस तरह से सारी गेम जो थी वो पैसे के लिए थी, कोई आजादी के लिए या कोई उसूल के तहत जंग नहीं लड़ी जा रही थी, किस तरह पैसे के लिए जंग लड़ी जा रही थी, वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। लेकिन इस वक्त नाजरीन पंशेर में तालिबान 2 बंदों को तलाश कर रहे हैं, अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद। अमरुल्लाह सालेह के घर पर अटैक हुआ है, 2 दफा एयर स्ट्राइक की गई है, तालिबान उनके घर के अंदर गए हैं अटैक के बाद, लेकिन उन्हें वहां पर कोई चीज नहीं मिली, इसकी कोई लाश नहीं मिली या कोई और अहम बंदा वहां पर तालिबान को नहीं मिला। और खबर यह कह रही है कि वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं अमरुल्लाह सालेह। अब अहम बात यह है कि नाजरीन वहां पर कौन सा नामालूम मुकाम हो सकता है। तालिबान तकरीबन पूरे सूबे पर तो कब्जा कर चुके हैं, छोटा सा टाउन रहता है, वो भी अगले चंद घंटों में उसकी खबर आ जाएगी, उसकी फतह की खबर आ जाएगी। तो पूरी जगह पूरे सूबे में ऑपरेशन किया जा रहा है, उसकी जो है उसको क्लियर किया जा रहा है। तो फिर ये कौन सा ऐसा नामालूम मुकाम हो सकता है जहां पर ये छुप गए हों। तो मतलब ये है कि जो हम पहले से बात कर रहे थे 2 दिन से कि ये वहां से फरार हो चुका है और इनके ट्विटर अकाउंट्स जो बगैर नेट के चल रहे हैं, इंटरनेट के बगैर चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये उस वादी से बाहर बैठे हुए हैं, इसीलिए इनका इंटरनेट जो है और इनके अकाउंट जो है वो धड़ाधड़ चली जा रहे हैं। तो ये भी अब बात इसको वाजे कर देगी, थोड़ी वक्त में ये बात साबित हो जाएगी कि ये वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर ये वहां पर मौजूद हुए तो तालिबान को जरूर ये मिल जाएंगे, और अगर ये नहीं मिलते तो इसका मतलब ये बात साबित हो जाती है कि ये दोनों जो हैं वो पहले से वहां पर फरार हो चुके थे। अब नाजरीन एक और अहम बात यह है कि तालिबान ने इस वक्त वहां पर किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए उसके इंतजाम कर दिए हैं कि कोई भी हेलीकॉप्टर जो है या कोई भी त्यारा जो है वहां से उड़ ना सके, ताकि कोई बंदा वहां से फरार ना हो सके। तो यह भी एक बड़ी अहम बात है कि अब तो कोई हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये फरार हुए तो ये पहले के फरार हुए, अभी ये फरार नहीं हो रहे, क्योंकि जिस तरह ये खबर कह रही है कि नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये पहले से ही या तो फरार हो चुके हैं, अगर नहीं फरार हुए तो तालिबान इनको जो है वो जरूर ढूंढ लेंगे। तो अब मैं आपके सामने वो चीज रखता हूं कि ये सारा ड्रामा कर किस लिए रहे थे। इनको नाजरीन वर्ल्ड वाइड ये फंड रेजिंग कर रहे थे, ये जो पूरी दुनिया के मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे थे और कह रहे थे कि आए इन लोगों की मदद करें, इन वैशी लोगों से यानी तालिबान से इन लोगों को आज़ाद करवाएं। तो वर्ल्ड वाइड नाजरीन इनकी फंडिंग हो रही थी, और मसूद फाउंडेशन से एक जो फाउंडेशन मसूद के नाम से कायम की गई थी, जिसके जरिए पूरी दुनिया से ये फंड ले रहे थे। और अभी तक ये बड़ी ही क्रेडिबल सोर्सेस से मुझे ये चीज मिली है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि $1,10,695 जो हैं ये अभी तक जो है वो इनको जो है वो लोगों ने दिए हैं, यानी जो फंड रेजिंग के माध्यम में जो इनको पैसे मिले हैं $1,00,000 से ज्यादा पैसे जो हैं वो इनको मिले हैं। और इनका गोल था कि $3,00,000 तक हम ये जो है वो रकम इकट्ठी करें। तो नाजरीन असल इनका जो मकसद था वो ये था कि जो वहां पर पैसे की गेम ये चला रहे थे, इन लोगों का खून बहा के, मासूमों का खून बहा के। अब किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि अब वो जो शादियाने बजा रहे थे, अब वहां पर खून की नदियां बह गई हैं, तो अब उसका जिम्मेदार कौन है। अब वहां पर मासूम लोग जो इतने मारे गए हैं दोनों तरफ से,
हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि यह ड्रामा हो रहा है, वहां पे दोनों तरफ से बंदे मर रहे हैं, तालिबान के भी आपने जवान वहां पे मरवा दिया, अपने भी मरवा दिए, दोनों मुसलमान थे, दोनों अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते थे, दोनों कहते थे कि हम जहाद कर रहे हैं। तो आपने ये क्या किया है, इसका एक दिन आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप सिर्फ पैसे के लिए ये करते रहे, इंडिया की हलाशेरी लेने के लिए ये करते रहे, इंडिया की शाबाशी लेने के लिए आप ये करते रहे, और आपने वहां पर सैकड़ों बंदे मरवा दिए। अब ये जो खबरें आई हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, जर्नलिस्ट और इसके अलावा बड़े बड़े जो हैं कमांडर आपने वहां पर मरवा दिए, वहां वादी के बड़े मासूम लोग आपने मरवा दिए, तो उसका हिसाब एक ना एक दिन आपको देना पड़ेगा। अब भागकर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो आपको इन मासूमों के खून का बदला जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन, इस वक्त वादी में एक तरह मेरे लिए तो ये तशवीशनाक खबर है कि बेशक बंदे उनके भी मार रहे हो या तालिबान के मार रहे हो, हैं तो दोनों मुसलमान। हम तो इस खून खराबे के शुरू से हक में नहीं थे, हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये भारत करवा रहा है, ये इंडिया करवा रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ जितनी इबरत नाक शिकस्त हुई है इंडिया को, कभी उनके मीडिया पर जाके देखें किस तरह उनकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि इंडिया इतना इररेलेवेंट हुआ है। पिछले 15 दिनों में उनके अरबों डॉलर्स डूब गए अफगानिस्तान में, और वो जो एनडीएस के साथ मिलकर वो पाकिस्तान पर करते थे, हमले धमाके करवाते थे, वो सारी उनकी प्लानिंग डूब गई है। और जब वो पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं तो उनके दिलों से धुआं निकलता है। तो वो चाह रहे थे कि और कुछ खून बहे, कुछ सिविल वॉर हो, कुछ खाना जंगी हो, और फिर उनके मकासद को अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले ने पूरा किया है, और इसका एक ना एक दिन इनको जवाब देना पड़ेगा और ये अपना अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बड़े कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं, और लग ऐसा रहा है कि तालिबान अब माफ़ी कबूल करने के किसी तौर पर मूड में नजर नहीं आ रहे, और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि खून का बदला खून होगा। लेकिन हमें नाज़रीन ये किसी तौर ये बात काबिल कबूल नहीं है। जो इनको बड़ी अपडेट आती है आपके साथ शेयर करता हूं। इस सारे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप माफी कबूल कर लेनी चाहिए या फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। बड़ी अपडेट आती है आपके साथ शेयर करता हूं। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।